मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का एक ऐसा आदेश सामने आया है जिस पर अभी से सियासी रोटियां सेकनी शुरू हो गई हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार मुस्लिमों और मदरसों को टारगेट कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जब गलत पर कार्रवाई हो रही है तो इन्हें तकलीफ क्यों हो रही है। आखिर क्या है आदेश और क्यों है विवाद, करेंगे इसी पर बड़ी बहस। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मदरसों के नाम पर खेल करने वालों के दिन अब लदने वाले हैं। हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना अब एक्सपोज होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक हिंदू धर्म के बच्चों को दूसरे मजहब की तालीम नहीं दी जा सकती और अगर मदरसे ऐसा करते हैं तो सरकारी अनुदान के साथ ही उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। लेकिन इस फैसले के लागू होने से पहले ही सियासत फुल हो गई है। हमेशा बीजेपी की सरकार मदरसों को टारगेट करती है और मदरसों को निशाना बनाकर वो किसी न किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करती है। ऐसी कोई गतिविधि किसी भी मदरसे में नहीं चलती है, लेकिन चूंकि परेशान करना है और उनको टारगेट बनाना है, इसलिए ये इस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं। ये उचित नहीं है। सरकार को अपना नजरिया साफ करना चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर इस तरह के मदरसों पर कार्रवाई की बात हो रही है तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है। मदरसों के खिलाफ जब कार्रवाई हुई थी तब भी कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ था। और आप ये बताइए ना कि ये जो मदरसे चल रहे हैं वहाँ पर जो गरीब मुस्लिम बच्चे हैं उनको शिक्षा देने के लिए मदरसे बनाए गए, वहाँ पर संख्या बढ़ाने के लिए फर्जी हिंदू बच्चों के नाम लिखे जा रहे हैं जहाँ बच्चे पढ़ते ही नहीं है हिंदू बच्चे। तो ऐसी जगहों पर अगर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है तो सरकार की कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह कांग्रेस उठा रही है। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि वो अपने बच्चों को इस्लामी तालीम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मेरे गुरुकुल में कोई मुस्लिम बच्चा आकर पढ़ सकता है? अगर वो आएगा तो उसको पहले जनेऊ कराना पड़ेगा, उसे भद्र मतलब मुंडन कराना पड़ेगा, उसको संस्कृत और कर्मकांड की शिक्षा मंत्रोच्चारण करना पड़ेगा। जो बच्चे वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोल सकते मुस्लिम, वो हिंदू गुरुकुल में रह ही नहीं सकते। तो स्वाभाविक है हमारे बच्चे मुस्लिम तालीम लेने क्यों जाएंगे। ये सारे सरकार ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि अगर मदरसों ने नियम नहीं माना तो सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लामिक तालीम देने के पीछे किसका दिमाग है। हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने के पीछे मकसद क्या है। क्या हिंदू बच्चों को इस्लामिक तालीम देने के पीछे धर्म परिवर्तन का खेल है। करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ होंगे खास मेहमान। बने रहिए जी न्यूज के साथ। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं। आप प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन परिषद के। बहुत बहुत स्वागत है आपका शमून जी। हमारे साथ इस वक्त कामरान मलिक साहब हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाने माने वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत कामरान मलिक जी आपका भी। इस वक्त हमारे साथ नूर अहमद अजहरी भी जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इसके साथ साथ इस वक्त हमारे साथ हरजीत कौर हैं जो शिक्षाविद हैं, और DK दुबे भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। सबसे पहले मुफ्ती शमून कासमी, जो फैसला लिया गया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, क्या आप उससे सहमत हैं और क्यों हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं और किसी भी बच्चे को उसकी मर्जी के खिलाफ या कोई अन्य एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, कोई धार्मिक एजुकेशन नहीं देनी चाहिए। हम उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं वो NCERT का पढ़ाते हैं और उन बच्चों को कतई तौर से ना उर्दू पढ़ाई जाती है और ना ही अरबी पढ़ाई जाती है। अगर कहीं नॉन मुस्लिम हमारे स्कूलों में हैं या मदरसों में हैं तो उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ाते और ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने अपने मदरसों को आधुनिकता से जोड़ा है और आधुनिकता से जोड़ने का मतलब ये है कि मदरसों की उपयोगिता। अब मैं आज से कहना चाहता हूँ कि खासतौर से मुस्लिम समाज से और मदरसों के संचालकों से कि अपनी उपयोगिता को बनाइए, अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी लाइए, अपने अंदर ईमानदारी लाइए। आज आखिर ऐसा कौन सा ऐसा मामला हो गया है कि जिसकी बिना पर लोग आपके ऊपर प्रश्न लगा रहे हैं। तो उसका वजह उसकी हमने ये जानी है कि लोगों ने अपने अंदर जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिस तरह से उन बच्चों का कल्याणकारी काम होने चाहिए, उस पर ध्यान नहीं है। सिर्फ इस पर ध्यान है कि हम उनका किसी तरह से भी उनका माइंड मेकअप करें, तो ये गलत है। मैं नूर अहमद अजहरी साहब से भी लेना चाहता हूं। नूर अहमद साहब, क्या आपको लगता है कि हिंदू बच्चों को पढ़ाना ही मदरसे खोलने का मकसद है? और अगर ऐसे लोग कर रहे हैं तो क्या ठीक है जो मध्य प्रदेश सरकार अब एक्शन ले रही है?
सवाल ही नहीं होता। हिंदू बच्चे क्यों पढ़ेंगे हमारा दीन? हिंदू बच्चों का दीन सनातन धर्म है। वो अगर उन्हें अपने मजहब की तालीम सीखनी होगी, वो अपने गुरुकुल में जाएंगे, जहां जहां उनकी तालीम दी जाती, वहां होगा इंतजाम होगा। रही बात अब जहां जाते हैं उनका क्या, ये बताइए ना आप। हमारे पास ये रिकॉर्ड है कि 9,417 बच्चे मध्य प्रदेश के मदरसों में हैं, हिंदू हैं जो। तो वो उनको कोई जबरदस्ती थोड़ी ना ले गया होगा, वो अपने आप गए होंगे पढ़ने के लिए। अगर कोई अरबी उर्दू हो या अरबी हो, एक भाषा है, कोई भाषा अगर सीखना चाहता है तो बुरा इसमें क्या बुरा है? अंग्रेजी क्रिश्चियन की जबान है, तो क्या वो क्रिश्चियन की पपौती है, जागीर है क्या? अरबी क्या मुसलमानों की जागीर है? अरबी क्या यहूदी नहीं बोलते हैं, ईसाई नहीं बोलते हैं जो अरब में रहते हैं, जो अरब के। तो आप ये कह रहे हैं कि जो एक्शन ले रही है मध्य प्रदेश सरकार वो ठीक नहीं है? बिल्कुल। मध्य प्रदेश सरकार, देखिए भाजपा की जितनी जहां सरकारें, मध्य प्रदेश ही क्यों, उसकी तखसीस क्यों? भाजपा की सरकार जहां है उनके निशाने पे मदरसे, इस्लाम, मुसलमान, उलमा और ये सब हमेशा से रहे। वो जानते हैं कि मदरसे में दीन पढ़ाया जाता है। मदरसे पे कोई ना कोई इल्जाम और उंगुश-नुमाई अगर जब तक नहीं लगाएंगे तब तक उन्हें खत्म कैसे कर पाएंगे? और मदरसे खत्म हो जाएगा तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। मैं आऊंगा आपके पास, अभी एक ओपनिंग रिमार्क सबका ले लूं। मैं हरजीत कौर जी क्या कहते हैं इस विषय को लेकर? क्या हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ाया जाना चाहिए और एमपी सरकार जो एक्शन ले रही है क्या वो ठीक मानती हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी को भी कहीं पे भी पढ़ने की आजादी है, लेकिन किसी को भी कहीं पे फोर्सफुली आप नहीं दाखिल कर सकते जी। आप ये बिल्कुल कोशिश ना करें कि कहीं पे चाहे वो गुरुद्वारा मैनेज स्कूल है तो वहां पे आप जबरदस्ती लाएं। लेकिन साथ में ये भी कहूंगी, जो आर्टिकल 330 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस को राइट देता है कि वो अपनी कल्चर को बढ़ाने के लिए स्कूल या इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। साथ में आर्टिकल 29 है जो ये कहता है कि हमारे जो बच्चे हैं माइनॉरिटी के, वो किसी तरह भी पढ़ सकते हैं। इसी को मैं आधार मानते हुए कहती हूँ, अगर हम ये कहेंगे कि जो माइनॉरिटी मैनेज स्कूल है उसमें हम दूसरे को एडमिशन नहीं दे रहे, तो हम एक तरह से उनके हक के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो किसी को भी कहीं पढ़ने की इजाजत है, लेकिन वो जो पढ़े उसके अंदर ये होना चाहिए। इसके अंदर भी सरकार ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रोक लगाई है कि ना वो मोरालिटी पे अटैक करे, ना हेल्थ पे अटैक करे और ना ही ऑर्डर के ऊपर। एक ओपनिंग रिमार्क कामरान मलिक साहब आपका, फिर मैं डीके दुबे साहब के पास चलना चाहता हूं, फिर मैं डिबेट को ओपन करूंगा। कामरान मलिक जी, देखिए आर्टिकल 28 के अंदर किसी भी जो है रिलीजन के लोगों को ये इजाज़त दी गई है कि वो जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है वो सरकार से ऐड भी ले सकते हैं जी। अब इस तरह के स्कूल के अंदर कोई बाई चॉइस इस्लाम पढ़ने के लिए आता है, उर्दू पढ़ने के लिए आता है, अरबी पढ़ने के लिए आता है, तो उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। जो मध्य प्रदेश सरकार का जो ऑर्डर है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चैलेंजेबल है हाई कोर्ट के अंदर। नहीं, आप कह रहे हैं इसको चैलेंज किया जा सकता है। इसके लिए मैं डीके दुबे साहब के पास चलता हूं। डीके दुबे साहब, क्या इस स्थिति में जब हिंदू बच्चों के माता पिता ने शिकायत की, जिसके बाद ये फैसला जो है या इसके बारे में सरकार ने सोचना शुरू किया, क्या आपको लगता है कि ये चैलेंज किया जाएगा किसी बड़े कोर्ट में, बड़ी अदालत में, या फिर इसके पीछे की मंशा आप क्या समझते हैं? देखिए राम मोहन जी, चैलेंज करना तो अधिकार है, आप कहीं भी चैलेंज करिए, सुप्रीम कोर्ट में भी 4-4 बार चैलेंज करिए, कोई समस्या नहीं है। सवाल यहाँ पर पैदा होता है जिन आर्टिकल्स की हम चर्चा कर रहे हैं कि आर्टिकल 29 और 30, उसमें एक टीएमए पाई फाउंडेशन का 9 जजेस बेंच का जजमेंट है। उसमें ये कहा गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन को सरकार से मान्यता लेनी पड़ेगी और सरकार के करिकुलम को फॉलो करना पड़ेगा। आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मनमर्जी को, आप मैनेजमेंट आपके पास हो सकता है, मैनेजमेंट की रखवाली आपके पास है, लेकिन आपके पास इतना अधिकार नहीं कि सिलेबस क्या चलाएंगे और किसको आप जबरदस्ती करेंगे। तो यहां पर बात आती, अगर सरकार ने रेगुलेशन बना दिया है उस पर, और रेगुलेशन बनाकर वो कह रहे हैं कि केवल दीनी ईमान के बच्चे ही उसमें जाएंगे, तो फिर सीधी सी बात है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द लॉ इन इन्फोर्समेंट इन इंडिया, भारत में जो इन्फोर्समेंट में है उसके तहत ही चलाया जा सकता है, कानून से परे नहीं चलाया जा सकता है। तो जब आप ये कहते हैं कि हम उनको दीन पढ़ाएंगे, तो भाई हम दीन क्यों पढ़ेंगे? और अगर धोखे से बच्चे का एडमिशन ये सोचकर हो जाता है कि हम विद्यालय में एडमिशन लेने जा रहे हैं और वहां दीनी पढ़ाई के बगैर मदरसा चल ही नहीं सकता,
ये जो भी बैठे हैं इनसे सबसे पूछिएगा, क्या दीनी पढ़ाई के बगैर मदरसा चल सकता है? तो फिर आपके दीन को मैं क्यों पढ़ूं? ठीक है, नूर अहमद अजहरी, नूर अहमद जी बताइए। बहुत सही बात है डीके दुबे जी आपकी बात। हमारे दीन को आप क्यों पढ़ेंगे? इसमें कोई शक नहीं। हमारे दीन को आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं, और आपके मजहब को हमें भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको अब जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, पहले के मदरसे ये होते थे सिर्फ वहां दीन ही पढ़ाया जाता था, लेकिन आज के मदरसे जो हाईटेक हुए हैं उनमें अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, उनमें कंप्यूटर भी है, साइंस भी है। मुफ्ती शमून कासमी तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है। पूछिए आप, है ऐसा नहीं है? जब ऐसा है तो अगर हिंदू बच्चे बाई चॉइस वहां पर जा रहे हैं तो एतराज क्यों है? नूर अहमद अजहरी ये बताइए, ये बाकी सब्जेक्ट तो बाकी जगहों पे भी है। कौन सा स्कूल है जो इन सब्जेक्ट के बिना पढ़ाया जाता है? किस जगह ऐसी पढ़ाई होती है? केवल एक मदरसा ऐसी जगह है जहां दीन के साथ ये पढ़ाए जाते हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। दीन अगर वो बाकी जगहों पे भी तो बच्चे जा सकते हैं, फिर बाई चॉइस क्यों जाएंगे वो वहां पे? जाएगा। हमारे बच्चे एक क्लास मान लीजिए दीन की है, हमारे बच्चे हिंदी बाकी क्लासेस दूसरे सब्जेक्ट की हैं, आप ये बता रहे हैं। एक क्लास दीन की है, बाकी सब्जेक्ट दूसरे हैं दूसरी क्लास में, उतनी देर बच्चे खामोश बैठे रहेंगे क्या? फिर वो दूसरे विद्यालय में जाएंगे पढ़ने के लिए। वो सरकारी हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, बाई चॉइस मदरसे ही क्यों मिलेगा उनको ढूंढ के? देखिए कई स्कूल ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से उनको मान्यता है, और वहां पर संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है, उर्दू भी पढ़ाई जा रही है, पंजाबी जबान भी पढ़ाई जा रही है, तमाम तालीम के साथ साथ में। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चे बैठेंगे, उनके लिए आप नहीं समझ रहे बात को, मैं क्या समझा रहा हूं आपको? आप बात को नहीं समझ रहे हैं भाई। संस्कृत की क्लास को आप क्या कहना चाह रहे हैं? संस्कृत की क्लास के बाद आप क्या समझाना चाह रहे हैं? बाकी बच्चे बैठे रहते हैं कि सीबीएसई के विद्यालय में आप गए हैं क्या कभी? सब बच्चों को बिल्कुल। आप मदरसे की थ्योरी सीबीएसई के बोर्ड में थोप रहे हैं। मैं शमून कासमी के पास चलना चाहता हूं। शमून कासमी जी, क्या कोई बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा कि नहीं बाकी स्कूल में नहीं जाना है, मदरसा जाना है, चॉइस के तहत, वो दूसरे धर्म का है, मुस्लिम नहीं है इसके बाद भी? नहीं, देखिए असल में यही जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ये आदेश का बहाना लेकर के जिस तरह से जो कांग्रेस और अन्य सियासी दल जो हैं, जो विपक्ष है, वो लामबंद हो रहा है। इन्होंने 60 साल के अंदर मुसलमानों को सिर्फ इमोशनल किया और मुख्य धारा से काटा। आज ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को शामिल कर रही है और मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ रही है। उन्हें वोट बैंक नहीं समझती, बल्कि इस देश का नागरिक समझ करके उनके विकास को, उनका विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मैंने अभी कहा कि जैसे उत्तराखंड के मदरसों में हमने एनसीईआरटी को लागू किया, और एनसीईआरटी एक ऐसा, आप अरबी पढ़ाइए अपने पीरियड, 3 पीरियड में आप अरबी पढ़ाइए, आप दीन पढ़ाइए, मगर 4 पीरियड जो आपके हैं उसमें आप ईमानदारी के साथ आप इंग्लिश पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए, बायोलॉजी पढ़ाइए, ताकि वो बच्चे इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके, आईएएस और आईपीएस बन सके, और वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। ये सरकार ये चाहती है, सरकार की मंशा ये है कि सबका विकास हो। अब 60 साल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण हुआ है, इसी का नाम अपीसमेंट है। आज जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों प्राचीन लाल किले की प्राचीन से कहा, उन्होंने बिल्कुल सच कहा कि मुसलमानों को सिर्फ गुमराह किया गया। उन्होंने यक्सा सिविल कोड की वकालत की, उन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर जो है रिफॉर्म की बात की। क्यों भाई वक्फ बोर्ड के अंदर रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? मैं समझता हूं कि सरकार सबका साथ और सबके विकास पर काम कर रही है, मगर क्योंकि वो लोग जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक बना करके मुख्य धारा से काटा है, वो परेशान हो गए हैं, और उन मीडिएटरों ने मुसलमानों को यहां लाकर खड़ा कर दिया कि जहां उनके पास अच्छी एजुकेशन भी नहीं है। आज मदरसों को अपनी उपयोगिता को जाहिर करना चाहिए और बताना चाहिए हम निष्पक्ष हैं, हमें किसी का धर्म परिवर्तन की या किसी की जरूरत नहीं है। हम एक ऐसे देश के अंदर रहते हैं जो लोकतांत्रिक देश है, उसे मजबूत करना चाहिए, ना कि हमें अपने नजरिए को थोपना चाहिए। ठीक है कामरान जी, 600 साल तक मुगलों की हुकूमत रही, मुसलमान हुक्मरानों की हुकूमत रही, और हिंदू धर्म और हिंदू भाई लोग जो हैं उनका जो इंटरनल एजुकेशन सिस्टम था, जो घर पे पढ़ाया जाता था, जो उनके जो कहते हैं रिलीजियस स्कूलों में पढ़ाया जाता था, वो इतना मजबूत था कि ना तो संस्कृत को मिटाया जा सका, ना हिंदू धर्म को मिटाया जा सका जी। अब इस लेकिन पूरी बात होने दीजिए। संस्कृत के विद्यालयों में क्या मुसलमानों को बुला के पढ़ाते थे क्या बैठा के?
क्या आप आइए संस्कृत पढ़िए हमारे यहाँ। वो बात तो यहाँ पे मैं कर ही नहीं रहा। मैं तो ये भी नहीं कह रहा मदरसों में हिंदू बच्चों के जाने पे डिबेट कर रहा हूँ। देखिए आप जो है कंफ्यूज कर रहे हैं, डिबेट कंफ्यूज है। मैं उसको क्लियरिटी लेकर आना चाहता हूँ, प्लीज जी। देखिए दो तरह के जो कहते हैं मदरसे हैं, एडेड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉन एडेड बाय द गवर्नमेंट जी। नॉन एडेड गवर्नमेंट में एडेड जो मदरसे हैं उसमें तो सरकार कुछ कह ही नहीं सकती, चाहे मैं अरबी पढ़ाऊं, चाहे मैं कुरान पढ़ाऊं, चाहे कुछ भी पढ़ाऊं। दूसरे एडेड गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, उसके अंदर हुकूमत जो है वो जो कहते हैं इंस्ट्रक्शन दे सकती है फॉर द क्यूरिकुलम। आप इंस्ट्रक्शन दीजिए ना कि आप जो है आपका क्यूरिकुलम क्या है जी। आप जो है अननेसेसरी जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है हरजीत कौर जी, क्या ये प्रोपेगेंडा हो रहा है? देखिए मेरा एक शिक्षाविद होने के नाते ये मानना है कि अगर हम बच्चों को आजादी दें कि वो जो सीखना चाहें सीखें, और अगर मैं हर रिलीजन के बारे में सीखूंगी तो मुझे तो ये पता चलेगा सिमिलैरिटी इतनी है, ये क्यों हम भेदभाव करते हैं। और दूसरी बात, पेरेंट्स को पूरा हक है कि वो देखें कि उनके बच्चों को वही सिखाया जाए जो वो सिखाना चाहते हैं, ये नहीं कि हम कुछ भी सिखाएं। तो एक लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी और हर मजहब के बारे में, हर रिलीजन के बारे में, हर धर्म के बारे में अगर हम बच्चों को समझाएंगे तो शायद जो हमारे समाज में लड़ाइयां हो रही हैं और जो हम आपस में। बिल्कुल हरजीत जी, आप बाकी सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। समय अभी इतना ही है इस चर्चा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।